गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कि डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि डेरिवेटिव क्या होता है और हमने कहा था कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव द फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू a। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव और इसमें हमने कहा था कि इसे हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? डिफरेंशिएशन। फिर हमने बताया कि डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट, with respect to another object. The rate of change of one object with respect to another object. और what is the operator of derivative? तो हमने कहा था कि d upon dx ये ऑपरेटर है डेरिवेटिव का। क्या ये ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव कि अगर हमें डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में तो इसका हमें उसका क्या करना होगा? d upon dx करना होगा। क्या करना होगा? d अपॉन dx करना होगा अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यानी कि d अपॉन dx का मीनिंग है क्या करना? डेरिवेटिव करना, यानी रेट ऑफ चेंज निकालना किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। या आप इसको बोल सकते हैं कि मैं रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? और अगर मैं लिखता हूं d अपॉन dx ऑफ y तो इसका मीनिंग क्या है? The rate of change of y with respect to x। या हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, रेट ऑफ चेंज का मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड d अपॉन dx इज द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, x रेज़ टू पावर 9 का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर 9, ऐसे पूरा लिख लीजिए, डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x कि आपको x रेज़ टू पावर 9 का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना है एक्चुअली वो एक फंक्शन है ना, ये क्या है? फंक्शन है ना। x की पावर 9 क्या है? एक फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन f(x) को हम y भी बोलते हैं, यानी कि जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना होगा हम उसको y मान लेंगे। हमें किसका डेरिवेटिव करना है? x रेज़ टू पावर 9 का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने आपसे कहा कि जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना है उसको हम मान लेंगे क्या? y। क्या मान लेंगे? y। भाई हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है भाई? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब क्या होगा? दोनों तरफ d अपॉन dx लगा देंगे। डेरिवेटिव करने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? उसका d बाई dx निकालना है, d बाई dx ऑफ y, और लिख देते हैं d अपॉन dx निकालना है किसका? x की पावर 9 का। यानी कि मुझे x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यही क्वेश्चन है ना हमारा। अब क्या करेंगे, हमें x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना था x के रिस्पेक्ट में, तो हमें यही लिखाना कि x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना है d अपॉन dx का मतलब किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है किसका? x की पावर 9 का। अब क्या होता है? अब हमारे पास होता है पावर बेस रूल। पावर बेस रूल क्या है? पावर बेस रूल को हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बेस
रेज टू पावर पावर, ये बेस है और मान लीजिए ये उसकी पावर है। और अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इसका हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, इसका डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे पावर, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे पावर, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे बेस और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे पावर, फिर लिखेंगे बेस रेज टू पावर पावर पी माइनस 1। पहले पावर लिखेंगे, पावर कितना था, फिर लिखेंगे बेस और इसकी पावर में क्या लिखेंगे p माइनस 1, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बेस का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, पावर का डेरिवेटिव मीनिंग, पावर का डेरिवेटिव करने का मतलब है सबसे पहले आपको लिखना है पावर, फिर बेस को सेम लिखना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है, यानी कि डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, बेस का। किसका डेरिवेटिव करना है, बेस का। उसके बाद आपको बेस का डेरिवेटिव करना है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या होगा, यहां पर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई किसको माना हमने, एक्स की पावर 9 को ना, क्या होगा डेरिवेटिव एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव, तो क्या होगा 9, पावर लिखा सबसे पहले, पावर कितनी है 9 है, पावर लिख दिया भाई। फिर लिखेंगे बेस, बेस कौन था, एक्स था, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करें तो कितना हो गया, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया ना, 9 माइनस 1 ऐसा लिख लीजिए पहले, नहीं तो 9 में से 1 माइनस कर दिया। और इसके बाद मुझे डी अपॉन डी एक्स करना है किसका, बेस का। बेस क्या है अभी हमारे पास, बेस कौन है, एक्स है। ओके, ऐसा हो गया। इस मींस ये किसके इक्वल आ गया 9 और एक्स की पावर हो गया 8। अब x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, dx से dx कैंसिल हो गया ना, 1 हो गया। यानी कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। और आंसर क्या आ गया, 9x रेज़ टू पावर 8 आ गया। क्या याद रखना है हमें कि अगर हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर मान लीजिए आपको करना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या, डेरिवेटिव का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ओके, बट कांस्टेंट में तो कभी कोई चेंज होता ही नहीं, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो क्या होगा, 1 होगा। तो अपने क्या करना था, x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना था, सिर्फ इस साइड को देख लीजिए, इसको भूल जाइए अभी। हमें क्या करना था, x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना था अभी, किसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में, उसका d बाई dx निकालना था, d अपॉन dx निकालना था हमें x की पावर 9 का। ओके, अब मैंने क्या कहा, ये बेस हो गया x और पावर कितनी होगी इसमें, 9 हो गई। तो आपको करना क्या है, पावर बेस रूल का यूज करना है, पावर लिखना है, पावर कितना है 9 है, फिर आपको बेस लिखना है, बेस क्या है यहाँ पर x, बेस का डेरिवेटिव नहीं करना है, सिर्फ बेस लिखना है। फिर पावर में से 1 माइनस करना है, 9 में से 1 माइनस करेंगे आप। ओके, और उसके बाद आप डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, बेस का। बेस क्या है हमारे पास, बेस तो x है। और मैं कह रहा हूं कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, dx से dx कैंसिल हो गया, 1 हो गया ना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। और आपके पास क्या आंसर आ गया, 9x रेज़ टू पावर 8 आंसर आ गया। क्लियर है, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, पावर बेस रूल पता होना चाहिए। पावर बेस रूल क्या है हमारे पास, पावर बेस रूल लिख लेते हैं कि अगर बेस रेज़ टू पावर p और हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा तो हम लिखेंगे पावर, फिर लिखेंगे बेस पावर माइनस 1 और फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका बेस का। एक रूल हमने ये पढ़ लिया, ठीक है जी। एक हमने पढ़ लिया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक हमने पढ़ा कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ये 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, 3x प्लस 5 को, और विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इट मींस हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में हमें d अपॉन dx निकालना है किसका, 3x प्लस 5 का। 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें d अपॉन dx निकालना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने का मतलब हमें क्या निकालना है, d अपॉन dx निकालना है। ये ऑपरेटर है ना डेरिवेटिव करने का, किसका डेरिवेटिव करना है भाई, 3x प्लस 5 का। अब इसमें देखिए ये 3 जो है एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू जो कि एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई में है। तो आप करेंगे क्या, अगर 3 के साथ कोई x वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है, ओके, तो आप इस कांस्टेंट को लिखेंगे सेम और आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, x का। किसका डेरिवेटिव करेंगे आप, x का डेरिवेटिव करेंगे और
5 का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसमें क्या होगा, 3 को लिखेंगे सेम, डेरिवेटिव करेंगे आप x का, कांस्टेंट को लिखेंगे सेम, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो ओके। तो 3 को लिखेंगे सेम, x का करेंगे डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। और x का डेरिवेटिव हमें पता कितना होता है, 1 होता है। 3 को लिखा सेम, x का डेरिवेटिव होता है 1, 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को लिखेंगे सेम, वेरिएबल पार्ट का करेंगे डेरिवेटिव, प्लस एक न्यू टर्म स्टार्ट होती है जिसमें कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ कोई डेरिवेटिव, कोई x नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या आंसर आने वाला है, 3, याद रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या किस तरह से करेंगे हम। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसको भाई, 3x माइनस 5 रेज टू पावर 15 को विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है, यानी हमें d अपॉन dx निकालना है, किसका, 3x माइनस 5 रेज टू पावर कितना, 15। इसका हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए, यहां भी दो चीजें हैं, एक बेस है और एक क्या है, पावर। बेस कौन है भाई, बेस है 3x माइनस 5 और पावर कितनी है, 15। तो हमें कौन सा रूल लगाना चाहिए, पावर बेस रूल यूज करना चाहिए। पावर बेस रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, पावर कितना है, 15, तो सबसे पहले लिखेंगे 15। फिर क्या लिखेंगे, बेस, बेस कौन है भाई, 3x माइनस 5। एक बार बेस को पहले सेम लिखना है यहाँ पर, और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है, यानी 15 माइनस 1 हो गया इतना। फिर आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, किसका, बेस का। पहले पावर लिखना है, फिर बेस लिखना है और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको बेस का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि अब मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, किसका, बेस का। बेस क्या है यहाँ पर, 3x माइनस 5 है, बेस कितना है, 3x माइनस 5। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 15, 3x माइनस 5 की पावर 14। अब ऐसा नहीं कि बेस का डेरिवेटिव तो कर ही रहे हैं सर, तो इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको लिखना है एक बार एज इट इज, और इसकी पावर में से 1 माइनस करना है, फिर आपको बेस का डेरिवेटिव करना है। 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ x मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, अकेला कांस्टेंट है ना। तो क्या होगा, ये बन गया 3 इंटू 15 कितना होगा, 45 हो गया, और ये बन गया 3x माइनस 5 की पावर कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 15। सबसे पहले आपको पता चला कि आपको कौन सा रूल यूज करना है, बेस रेज टू पावर p दिया हुआ है, b रेज टू पावर p दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले पावर लिखना है, फिर बेस लिखना है, उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है, और उसके बाद आपको बेस का भी डेरिवेटिव करना है। ओके, तो मैंने कहा 15 लिख लो आप, बेस कितना है 3x माइनस 5, इसकी पावर में से 1 माइनस किया 14 हो गया, और उसके बाद आपको 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव करना, 3 लिखा सेम, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ बन गया 3 इंटू 15 कितना होगा, 45 हो गया, 3x माइनस 5 की पावर कितना हो गया, 14 हो गया। ओके, कोई डाउट है भाई यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज यू हैव टू डिफरेंशिएट। आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसको भाई, यू हैव टू डिफरेंशिएट 7 माइनस 3x रूट ओवर दिस विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, 7 माइनस 3x की पावर कितना, 1/2 का। 7 माइनस 3x रेज़ टू पावर 1/2 का। रूट का मतलब पावर कितना होता है, रूट का मीनिंग होता है कितनी पावर, 1/2 पावर। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। अब यहाँ पर बेस कौन है, बेस देखा जाए तो 7 माइनस 3x है, और पावर p कितना है, 1/2 है। ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए पावर, पावर लिखा 1/2, पावर क्या है हमारे पास 1/2। फिर क्या लिखेंगे, बेस, बेस क्या है हमारे पास 7 माइनस 3x। पहले बेस को सेम लिखना है, पावर में से 1 माइनस करना है, 1/2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1/2 में से 1 माइनस कर दीजिए, और उसके बाद आप डेरिवेटिव कीजिए किसका, बेस का। बेस क्या है यहाँ पर 7 माइनस 3x है, 7 माइनस क्या है 3x। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इसका आपने बेस का डेरिवेटिव अभी तक नहीं किया है, ये पावर का डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं पावर का डेरिवेटिव। पावर लिखें,
बेस लिखें और उसकी पावर में से 1 माइनस कर दें। ओके, फिर आपको क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव करना है। ओके, तो ये होगा 1/2, ये बन गया 7 माइनस 3x। 1/2 माइनस 1 कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी माइनस हाफ हो जाएगा। हाफ में से 1 माइनस करेंगे माइनस हाफ बनेगा ना। 7 का डेरिवेटिव कितना होगा, 7 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। -3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ x मल्टीप्लाई में है, ये वेरिएबल पार्ट है। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 1/2 7 माइनस 3x रेज टू पावर -1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2 में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ हो गया ना भाई, ये कितना हो गया, -3 हो गया। -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, -3/2 बनेगा। और 7 माइनस 3x की पावर कितना हो गया, -1/2 हो गया। यानी कि, और अगर ऐसा हो जाए और हम क्या करें, अगर इस पावर, ये जो पावर है -1/2 है, नेगेटिव पावर है, और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव पावर नहीं बन जाएगी क्या, कितनी पावर बन जाएगी, प्लस का 1/2 पावर बन जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में चला गया। और डिनोमिनेटर में जाने के बाद पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। और अगर पॉजिटिव पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में रूट से ही होता है ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ना। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2 ना। तो आंसर क्या आ गया, -3/2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 7 माइनस 3x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए कोई डाउट है क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, 3x² प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 को विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या करें, यानी मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मुझे d/dx निकालना है। किसका भाई, मुझे d/dx निकालना है 3x² प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 का। किसका, 3/2 का। तो इसमें पावर कितना है, ये पूरा बेस हो गया हमारे पास, है ना। 3x² प्लस 5 क्या है, बेस है। पावर कितना है भाई, पावर है 3/2। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पावर। पावर कितना है, 3/2। पावर बेस रूल यूज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर। पावर कितना है, 3/2। फिर लिखेंगे बेस। बेस क्या है, 3x² प्लस 5 और इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे। 3/2 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। और उसके बाद क्या करना होता है हमें, उसके बाद हमें करना होता है बेस का डेरिवेटिव, यानी कि हमें d/dx करना है। उसके बाद किसका, 3 इंटू x² प्लस 5 का। ओके, अब देखिएगा 3/2 एज इट इज लिखा, इसको भी सेम लिखना है, इसका तो कुछ करना नहीं। अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 3/2 में से 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा ना। और यहाँ पर देखिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 3 एज इट इज, 3 लिखा सेम, 3 लिखा सेम। x² का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, x² का डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा भाई, x² का डेरिवेटिव पावर आगे लाएंगे, पावर में से कम करेंगे, x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। और उसके बाद x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या होगा, 1 हो गया। यानी क्या आंसर आने वाला है, 2x आने वाला है। यानी कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर लिखेंगे, पावर में से 1 करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी ना, x की पावर रहेगी ना 1। एक पावर कम करनी है आपको तो 2 में से 1 पावर जाएगी तो 1 पावर रह जाएगी। और उसके बाद अगर आप बेस का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव कितना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। कितना होता है, 2x होता है। 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। ये कितना बन गया, ये तो 6x बन गया। कितना बन गया, ये 6x। ये 6x में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3/2 इंटू 6x, और इंटू में क्या पड़ा है, 3x² प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। 1/2 पावर का मीनिंग रूट हो गया। 2 3 जा 6 है ना, 3 3 जा 9, 9x हो गया ये, और रूट 3x² प्लस 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है कितना, 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, पावर बेस रूल क्या होता है, पावर बेस लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव करेंगे। ओके,
हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल के बारे में। जो नेक्स्ट रूल हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट रूल वी हैव इज, the next rule we have is known as product rule of differentiation. Product rule of differentiation product rule of differentiation में देखिए क्या है कि अगर आपको मान लीजिए डेरिवेटिव करना है किसका, किसका करना है डेरिवेटिव भाई, आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका, u एफ एक्स इंटू जी एक्स का, एफ एक्स इंटू जी एक्स का, यानी एक फंक्शन x की फॉर्म में है, दूसरा फंक्शन भी x की फॉर्म में है, यानी कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, मान लो fx की जगह हमारे पास क्या u है, यानी कि मान लीजिए मुझे dy dx करना है u इंटू v का, u इंटू v का। अब u और v क्या है, where u and v are functions in x, where u and v are functions in x variable, ओके यानी कि u और v कांस्टेंट नहीं है, u और v किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। और अगर आपको डेरिवेटिव करना है u इंटू v का, तो आप क्या करेंगे, u को लिखेंगे सेम, जो इसका डेरिवेटिव होगा d अपॉन dx ऑफ u इंटू v किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट रूल कहता है ये किसके इक्वल होता है, u को लिखेंगे आप सेम और डेरिवेटिव करेंगे आप किसका, d बाई dx करेंगे आप v का, किसका डेरिवेटिव करेंगे आप v का, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, और फिर आप पहले क्या करेंगे v को लिखेंगे सेम और u का करेंगे क्या, डेरिवेटिव। तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर आपको क्या करना है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, एक u है एक v है, और अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है d अपॉन dx करना है, तो आप u को लिखेंगे सेम, डेरिवेटिव करेंगे v का, प्लस लगाएंगे, v को लिखेंगे सेम और डेरिवेटिव करेंगे किसका, u का। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखते हैं क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके मैं यहाँ लिख देता हूं आपको कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u को लिखना सेम, u का डेरिवेटिव नहीं करना है, जो भी आपका u है उसको सेम लिख दीजिए, और v का डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस v लिखेगा सेम और d बाई डी एक्स कीजिएगा आप u का। ओके दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और देखिएगा क्या करना है, मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है, d अपॉन डी एक्स निकालना है, ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट x प्लस 5 रेज टू पावर 3 और x माइनस 2 रेज टू पावर 4, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं कैसे करूंगा इसका डेरिवेटिव, वो मुझे देखना है। देखिए क्या करेंगे हम, तो क्या है कि ये हमारे पास मुझे एक्चुअली में डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, x प्लस 5 की पावर 3 का इंटू में क्या x माइनस 2 की पावर 4 का। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि इस पार्ट को मैं u मान लेता हूं और इस पार्ट को मैं क्या कर लेता हूं, v मान लेता हूं, या तो मैं इसके पहले ऐसे सोल्व करूं, इसकी पहले पावर 4 को सोल्व करूं, इसकी पावर 3 को सोल्व करूं, a प्लस b का क्यूब लगा के, फिर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद फिर मैं डेरिवेटिव करूं हर टर्म का। या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूं, इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, v, यानी कि मुझे जो है u किसको मान लिया मैंने, x प्लस 5 की पावर 3 को, और v किसको मान लिया मैंने, x माइनस v मान लिया हमने x माइनस 2 की पावर 4 को। ऐसे किया हमने इस पार्ट को u मान लिया और इस पार्ट को v मान लिया। अगर हमें इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जो डेरिवेटिव करना है वो किसका करना है, d अपॉन डी एक्स करना है मुझे u इंटू v का। ओके तो u इंटू v रूल में हमने क्या पढ़ा कि हम u को लिखेंगे सेम, तो बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए हमारे पास, u सेम, डेरिवेटिव करना है हमें v का, फिर प्लस लगाना है, v लिखना है सेम और डेरिवेटिव करना है हमें u का। अब u क्या है हमारे पास, u क्या है, x प्लस 5 होल क्यूब, x प्लस 5 होल क्यूब, दिस इज u। डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स करना है हमें किसका, v का, v क्या है हमारे पास, x माइनस 2 की पावर 4, इसका हमें डेरिवेटिव करना है अभी किया नहीं हमने, किया प्लस, फिर हमने कहा कि v को लिखेंगे सेम, v को सेम लिखेंगे, इसका अब कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 2 की पावर 4 लिख देंगे एज इट इज, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, u का, यानी कि x प्लस 5 की पावर 3 का डेरिवेटिव हम करना चाहते हैं। अब देखिएगा कैसे करेंगे, x प्लस 5 की पावर हुई 3, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या बनना चाहिए इसका डेरिवेटिव, सिर्फ इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचें, ये हो गया बेस और ये हो गई पावर, है ना, तो बेस रेज टू पावर p, है ना, b रेज टू पावर p, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले,
सबसे पहले लिखते हैं पावर, पावर कितना है 4, फिर लिखते हैं बेस, बेस क्या है x माइनस 2, पावर में से 1 माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 3, उसके बाद डेरिवेटिव करना होता है बेस का, बेस कौन था यहाँ पर x माइनस 2, x का डेरिवेटिव कितना 1, 2 का डेरिवेटिव कितना 0, ये हो गया इसका डेरिवेटिव x माइनस 2 की पावर 4 का डेरिवेटिव। ओके, फिर यहाँ देखिएगा x माइनस 2 की पावर 4 तो लिखना है सेम, और डेरिवेटिव करना है इसका, तो क्या होगा भाई इसका डेरिवेटिव, तो फिर भाई बेस पावर बेस इनको यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पावर, फिर लिखेंगे बेस, बेस कितना है x प्लस 5, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो गया 2, पावर फिर लिखा बेस, पावर में से क्या 1 माइनस, और उसके बाद हमें बेस का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 1 होता है, 5 का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 0 होता है। तो देखिएगा क्या आंसर आने वाला है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, द डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 5 का क्यूब, x प्लस 5 क्यूब, और यहाँ देखिए क्या बन गया, ये तो 1 माइनस 0 1 ही हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, इस 4 को मैं आगे लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, और x माइनस 2 की पावर कितनी बन रही है हमारे पास, x माइनस 2 की पावर बन रही है 3, प्लस लगाएंगे, ओके ये बन गया 1 इंटू 3 हुआ 3, तो ये बन गया 3, और x माइनस 2 की पावर बन गया 4, और x प्लस 5 का बन गया स्क्वायर, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ओके दिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन गया, ये बन गया भाई, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब इसके बाद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 की पावर यहाँ है 3, यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 4 है, तो आप x माइनस 2 की 3 पावर तो कॉमन ले ही सकते हैं, ओके यहाँ पर x प्लस 5 की पावर 3, और यहाँ पर x प्लस 5 की पावर कितनी है 2, यानी x प्लस 5 की पावर 2 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ बच जाता है 5, x प्लस 5 की पावर 3 2 पावर कॉमन ले ली तो क्या रह गया, x प्लस 5 की 1 पावर रहेगी, x प्लस 5 रह गया, x माइनस 2 की पावर 3 पावर तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो ये तो नहीं रहा, प्लस 3 और x माइनस 2 यहाँ रह गया, ये तो बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारे पास कितना x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 5 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना 4x प्लस 20 प्लस 3x माइनस 6, ऐसा बन जाएगा ना भाई, तो क्या हुआ x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 5 की पावर 2, और यहाँ बन जाएगा 7x प्लस 14, ओके ऐसा बन जाएगा, 7 भी कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा कितना 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ बन जाएगा x प्लस 2, इस 7 को आप आगे लिख लीजिए, यहाँ पर ये आपका आंसर बन गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके लिए हमने कौन सा रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल को यूज किया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आप u लिखेंगे सेम तो आप डेरिवेटिव करेंगे v का, प्लस लगाएंगे बीच में, v लिखेंगे सेम और डेरिवेटिव करेंगे u का, और यहाँ पर मैंने क्या किया u को लिखा सेम, डेरिवेटिव करना था मुझे v का, लिखा भी v का, मुझे डेरिवेटिव करना है, v लिखा सेम और डेरिवेटिव करना है मुझे u का। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने यूज किया पावर बेस रूल को, पावर लिखा, बेस लिखा, पावर में से 1 माइनस किया और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव किया, ये सब मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ये तीनों कैसे हैं मल्टीप्लाई में है, ओके। फिर हमने क्या लिखा, v को लिखा सेम, डेरिवेटिव किया हमने u का, और u का डेरिवेटिव करने के लिए फिर हमने पावर बेस रूल का यूज किया, क्या किया 3 लिखा सेम, बेस लिखा, पावर में से 1 माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव कर दिया, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद इसको क्या कर दिया सिंप्लीफाई, ओके। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमने अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, उसी तरह से हमारे पास एक रूल और है जिसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल, ओके, या फिर हम इसे बोलते हैं डिवीजन रूल, डिवाइड रूल, ओके, या फिर आप इसे बोल सकते हैं, जैसे इस रूल को बोल सकते हैं आप u इंटू वी रूल, और जो आप पढ़ेंगे डिवाइड रूल उसको बोलते हैं आप u अपॉन वी रूल, कि d अपॉन dx अपॉन ऑफ u अपॉन v, अगर आपका जैसे फंक्शन है वो अगर u अपॉन v की फॉर्म में है, जैसे अभी क्या था u इंटू वी की फॉर्म में था, अगर u अपॉन वी की फॉर्म में, अगर डिवाइड की फॉर्म में है इस रूल को, तो क्या होगा इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखना है, पहले पिछली बार तो v का स्क्वायर नहीं था ना डिनोमिनेटर में, फिर ऊपर लिखना है v को पहले सेम लिखना है, v को क्या लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है आपको u का, माइनस लगाना है इस बार, और u लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है आपको किसका v का। दिस इज नोन एज क्वोशिएंट रूल, इस रूल को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, या फिर इसको क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन एज u अपॉन v रूल,
ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पर u और v कांस्टेंट नहीं है, u भी x की फॉर्म में है, v भी x की फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर u और v। ओके, जैसे कि मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। पर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि मुझे क्या करना है, d अपॉन dx निकालना है किसका भाई, x माइनस 3 अपॉन x माइनस x प्लस 2 का। तो इसमें u कौन हुआ भाई, दिस इज u एंड दिस इज v। u किसको बोल रहे हैं हम, x प्लस 3 को, v किसको बोल रहे हैं हम, x प्लस 2 को। ओके, u और v हमने डिसाइड कर लिया, u ये है, v ये है। ओके, अब जाते हैं हम रूल पे। तो बाय u अपॉन v रूल क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए v का स्क्वायर, v को लिखना चाहिए सेम, डेरिवेटिव करना चाहिए मुझे u का, माइनस लगाना चाहिए, u को लिखना चाहिए सेम, और डेरिवेटिव करना चाहिए मुझे v का। ओके, v क्या है हमारे पास, v क्या है भाई, x प्लस 2, यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे लिखना है x प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है मुझे, v को लिखना है सेम, v क्या है हमारे पास, x प्लस 2। डेरिवेटिव करना है मुझे किसका, dy dx करना है मुझे u का, u कौन है भाई, u क्या है, x माइनस 3 था, क्या था, x माइनस 3, माइनस लगाना है, फिर u को लिखना है सेम, x माइनस 3 को लिखना है सेम। एक्चुअली में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, यानी इसका डेरिवेटिव और ये v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, और u का डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। फिर पीछे माइनस का साइन आता है, फिर u और v का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही है ना। तो क्या है, x माइनस 3 हमारा u है, u कितना है हमारे पास, x माइनस 3 है ना, माइनस के बाद लिखा जो मैंने, और उसके बाद क्या कह रहा हूं मैं, v का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। v क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, यही है ना भाई। तो क्या होगा डेरिवेटिव, क्या आंसर आने वाला है, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, x प्लस 2 सेम, x प्लस 2 लिखा सेम, और x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, x माइनस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव पावर तो नहीं है ना इसके अंदर, x माइनस 3 की होल पावर तो नहीं है, इसलिए पावर बेस तो रूल नहीं लगेगा। x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, माइनस लगाया। ओके, x माइनस 3 को लिखना है सेम, और डेरिवेटिव करना है किसका, x प्लस 2 का। x का डेरिवेटिव हुआ 1, 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 हो गया। ओके, 1 माइनस 0 हुआ 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, x प्लस 2 बन गया। यहाँ पर 1 प्लस 0 हुआ 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x माइनस 3 बन गया, नीचे बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होने वाला है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये दिस इज x प्लस 2, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, माइनस x से प्लस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, अपॉन में क्या हुआ x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किया हमने, u ये बन गया v, है ना, इसको u मान लिया न्यूमरेटर को, v किसको मान लिया डिनोमिनेटर को, u और v डिसाइड कर लिया। अब क्या है डिवाइड रूल या क्या है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल है हमारे पास कि v का हमें स्क्वायर लिखना है डिनोमिनेटर में, u v को लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है u का, माइनस लगाना है, u को लिखना है सेम, और डेरिवेटिव करना है v का। ओके, v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास x प्लस 2, डी बाई डी एक्स करना है u का, u क्या है हमारे पास x माइनस 3, माइनस लगाना है, u को लिखना है सेम, यानी x माइनस 3 को लिखना है सेम, और डेरिवेटिव करना है v का मतलब x प्लस 2 का डेरिवेटिव करना है। ओके, और v का स्क्वायर नीचे है, तो x प्लस 2 लिखा सेम, और x माइनस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव कितना 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, माइनस लिखा x माइनस 3 को लिखा सेम, और डेरिवेटिव किया हमने किसका, x प्लस 2 का, यानी कि u का, सॉरी v का, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 हो गया, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर 5 बन गया, 5 अपॉन x प्लस 2 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्लियर भाई, कोई डाउट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For example, we have to differentiate 2x cube plus 4 upon
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे भाई हम इसका डेरिवेटिव? किसके रिस्पेक्ट में करना है? पहली बात तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, तो u कौन हुआ, अब मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। किसका भाई? 2x³ प्लस 4 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो u कौन है भाई इसमें? u है हमारे पास 2x³ प्लस 4 और v क्या है बेटा हमारे पास? v है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, या फिर डायरेक्ट रूल लगा लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये यानी कि ये हमारे पास हो गया u और ये हमारे पास क्या हो गया v। u और v डिसाइड कर लिया हमने। अब क्या है u अपॉन v रूल? तो बाय क्वोशिएंट रूल क्या है? रूल क्या है भाई? v का लिखना है हमें स्क्वायर, फिर v को लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है हमें u का, माइनस लगाना है, u लिखना है सेम और डेरिवेटिव करना है किसका? v का। ओके, तो v क्या है हमारे पास? v हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका मुझे क्या करना है? v का क्या करना है मुझे? स्क्वायर। फिर v को लिखना है सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है हमें किसका? u का। u क्या है हमारे पास? 2x³ प्लस 4। कितना है u भाई? मुझे इसका डेरिवेटिव करना है u का। u हमारा ये है, माइनस u लिखा सेम, u क्या है भाई? 2x³ प्लस 4। अब इसको सेम लिखना है और डेरिवेटिव करना है मुझे v का, यानी v कौन है भाई? d बाई डी एक्स करना है मुझे किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ओके, तो क्या होगा भाई? अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने सेम। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमें सेम लिखना है, तो हमने कहा इसको सेम लिखना है, लिख दिया सेम। और इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 2 तो लिखा जाएगा सेम, और x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 3 का डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो पावर बेस रूल लगाना होगा। तो यानी कि पावर आगे लिखना होगा, 3 लिखा, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी ना। और अगर हम x का डेरिवेटिव, अगर देखिए हम सिंपली करके देखते हैं, x की पावर 3 का डेरिवेटिव अगर आपको करना होता तो आप क्या करते? पावर बेस रूल लगाते, 3 लिखते, पावर में से 1 माइनस करते, यानी बेस लिखते, फिर पावर में से 1 माइनस करते और x का डेरिवेटिव करते। बेस का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, यानी क्या आंसर आता? 3x² आता ना। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पर 3x² होगा। और 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करना तो यहाँ लिख लीजिए माइनस, फिर इसको लिखना है आपको सेम, यानी कि 2x³ प्लस 4 को मैं लिखूंगा सेम, और डेरिवेटिव करना है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो ये बन गया कितना? 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x², यानी ये टर्म हमारे पास 6x² है। तो यानी कि ये किसके इक्वल बनेगा भाई? डिनोमिनेटर में आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और यहां पर क्या बन गया? ये 6x² बन गया। ये पूरा टर्म कितना बन गया? 6x², यानी इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 6x² है, माइनस लगाया, यहां पर क्या है भाई? 2x³ प्लस 4, इंटू में क्या है भाई? इंटू में है 2x। ओके, तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 6x की पावर कितनी? बेस है तो पावर ऐड होगी ना, 6x की पावर 4 हो जाएगी। और 6x² को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? 6x² बनेगा। 2x को 2x रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, और x की पावर यहां है 1, यहां पर x की पावर 3 है, टोटल हो जाएगी 4, यानी 4x की पावर 4 हो जाएगा। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8x प्लस माइनस हो जाएंगे, 8x हो जाएगा। तो यानी कि क्या आंसर आने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6x रेज़ टू पावर 4 में से 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस का 6x² माइनस का 8x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x³ प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 with respect to x by using quotient rule. Okay, so in this way we can try the exercise 13.9 from elements. Okay, thank you and have a nice day.